वन। आज हम करेंगे चैप्टर बीरबल आउटविट्स द चीट। इसका मतलब है कि बीरबल ने एक धोखेबाज को मात कैसे दी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं बीरबल कौन था। तो बीरबल जो थे वो अकबर के दरबारी थे, मतलब अकबर के दरबार में एक दरबारी थे। अब हम जानेंगे अकबर कौन था, और उसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी देखनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रही अकबर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अकबर जो थे एक मुग़ल एम्परर थे, जिसके बारे में आप अपने सामाजिक विज्ञान की किताब में पढ़ोगे। और अकबर का असली नाम था ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और इसी वजह से इनको अकबर नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता का नाम हुमायूं था, और अकबर ने 1556 से 1605 तक भारत के दिल्ली सल्तनत पर राज किया। और इनका जन्म पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था, और इनकी मृत्यु फतेहपुर सीकरी में हुई थी। और इनके बेटे का नाम था जहांगीर। तो मैं इसको आपको एक बार डिटेल्स में बता देता हूँ कि हुमायूं के बेटे थे अकबर, और अकबर के बेटे थे जहांगीर। और इन अकबर के एक दरबारी थे जिनका नाम था बीरबल, और इनकी कई सारी कहानियां हम सुनते हैं। और अब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। द सीन, अच्छा मेरे पीछे पीछे आप लाइंस को पढ़ोगे ताकि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। दिस इज अ सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्परर अकबर। ये जो नीचे एक सीन दिखा रखा है, ये अकबर के दरबार का एक सीन है। He always had his trusted advisor and minister बीरबल by his side। और एक उनका दरबारी था, बहुत ज़्यादा उनका सलाहकार और एक मंत्री कह सकते हैं, सलाहकार था, जो हमेशा अकबर की तरफ लेता था, तरफदारी करता था। उनका नाम था बीरबल। बीरबल वॉज नॉन फॉर हिज विजडम। बीरबल को उनके बुद्धिमत्ता के बारे में के लिए जाना जाता था। विजडम मतलब होता है विवेकपूर्ण निर्णय लेने की सक्षमता या फिर समझदारी। रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ बीरबल हेल्प्ड अकबर टू सॉल्व अ केस। तो ये जो आप नीचे कहानी है उसे पढ़ो, और ताकि आपको पता चल सके कि बीरबल ने कैसे एम्परर मतलब महाराज अकबर की मदद की एक केस को सॉल्व करने में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये कैरेक्टर है कोई सा, हाथ जोड़ के खड़ा है, और ये हाथ ऑफ कोर्स किसके लिए जोड़ रहा है? अकबर के सामने जोड़ रहा है। अकबर इससे पूछते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार? तुम किस कारण से मेरे दरबार में आए हो? योर हाइनेस, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। तो ये कहता है, महाराज मैंने अपना कुआं गोपाल को पिछले वर्ष बेच दिया था। अकबर कहता है, हैज़ ही नॉट पेड यू फॉर द वेल? तो अकबर पूछता है, क्या उसने तुम्हें तुम्हारे कुएं के लिए पैसे नहीं दिए? योर हाइनेस, ही हैज़ ओनली पेड मी फॉर द वेल। जो इंसान आया था दरबार में मदद के लिए, वो कहता है कि महाराज उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे कुएं के लिए ही पैसे दिए हैं। तो अकबर कहता है कि व्हाट इज़ योर कंप्लेन? तो आपकी शिकायत क्या है? मतलब आपको उन्होंने कुआं बेचा, उसने कुएं के पैसे दे दिए, अब आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है आपको? तो फिर ये जो आग्रह करने आया था वो बोलता है, आई हैव सीन हिम यूजिंग वाटर ऑल्दो ही हैज़ नॉट पेड मी फॉर इट एज येट। फिर ये बताता है कि मैंने उसे देखा है कि वो मेरे कुएं का पानी भी इस्तेमाल करता है, और उसने मुझे अभी तक पानी के लिए भी पैसे नहीं दिए। व्हेन आई आस्क्ड हिम लास्ट मंथ ही रिफ्यूज टू पे। और जब मैंने उसे कहा कि मेरे कुएं के पानी का तुम यूज़ करते हो तो तुम मुझे उसके पैसे दोगे, तो उसने मुझे मना कर दिया। और जिसको इसने कुआं बेचा था उसका नाम क्या था? गोपाल। तो गोपाल ने इसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं पानी के पैसे नहीं दूंगा। अब जो अकबर है वो सोच में पड़ जाता है, नॉट पेड फॉर द वाटर, पानी के लिए नहीं पे कर पाया। समझ नहीं पाता कि अरे ये मामला है क्या। अब आगे आप देखो कहानी में क्या है। माई ट्रस्टेड मिनिस्टर बीरबल,
आई हैव नेवर हर्ड सच अ कंप्लेंट बिफोर, हैव यू? और फिर अकबर बीरबल से कहता है कि अरे बीरबल, मैंने तो कभी ऐसी शिकायत कभी सुनी ही नहीं। फिर बीरबल कहता है नो योर हाइनेस, आई टू हैवंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर, महाराज मैंने भी कभी नहीं सुना। फिर बीरबल जो है वो कहता है गोपाल हैज़ पेड यू फॉर द वेल, डज द वेल बिलोंग्स टू हिम? यस मंत्री जी, ओनली फॉर द वेल। अच्छा, तो गोपाल बीरबल कहते हैं, पूछते हैं गोपाल से, इस अर्जी जो करने आया था उनसे, आदमी से पूछता है कि गोपाल ने आपको कुएं के लिए पैसे दिए हैं, तो क्या जो कुआं है वो उनसे बिलोंग करता है, मतलब उसके मालिक गोपाल हो गए हैं? तो जो अर्जी करने आता है इंसान, मदद मांगने आता है, वो कहता है यस मंत्री जी, बट ओनली फॉर द वेल। हाँ मंत्री जी, वो मालिक तो है मगर सिर्फ और सिर्फ कुएं का है। ही डिडंट पे यू फॉर द वाटर, सो डज द वाटर बिलोंग टू यू? यस मंत्री जी। बीरबल पूछता है, कहता है कि अच्छा, उसने पानी के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए उसका कुएं का पानी आपका है, आपको यही लगता है ना? तो जो मदद करने के लिए, मदद मांगने आता है इंसान, वो कहता है हाँ हाँ मंत्री जी बिल्कुल, उसने मुझे कुएं के लिए पैसे दिए हैं, मगर कुएं के अंदर जो पानी है वो तो मेरा ही है, मैंने उसको बस कुआं बेचा, अंदर का पानी तो मैंने उसको बेचा ही नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है? सो बीरबल बोलता है सो योर वाटर इज इन हिज वेल, इसका मतलब आपका पानी जो है वो उसके कुएं में है। ठीक है, कुआं किसका है? गोपाल का, और पानी किसका है? इस बंदे का। तो ये कहता है, बीरबल कहते हैं कि जो आपका पानी है वो तो उसके कुएं के अंदर है, और जल्दी से जाओ अपना पानी कुएं से निकाल के आओ, क्योंकि कहता है कि तुम फटाफट जाओ और अपना पानी उसके कुएं से निकाल करके रख दो। अब इस बंदे को बात समझ आ जाती है, क्योंकि अगर उसके कुएं में, अच्छा सॉरी मैंने आगे की लाइन नहीं पढ़ी है, वेल नाउ यू पे हिम फॉर डेट और एल्स, और या तो तुम उसके कुएं से क्या करो, पानी बाहर निकाल लो अपना पानी, या फिर उसके कुएं में अपना पानी रख रहे हो तो एक तरह से किराए पे पानी रखा है ना, तो उसके कुएं में पानी रखने के पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे। तो जाओ फटाफट पानी वहां से निकाल के आ जाओ। इसी बात पर जो महाराज अकबर हैं वो हंसने लगते हैं, हा 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 हा। और इस वजह से अब जो आउटविट था, जो ज़्यादा चालाक बन रहा था, धोखेबाज इंसान था, उसको समझ आ जाती कि भाई मैं तो फंस गया हूँ। तो ये कहता है योर हाइनेस, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर द वाटर, और कहता है महाराज मुझे पानी के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। आई ट्राई टू चीट गोपाल, मैंने गोपाल को धोखा देने की कोशिश की, ठगने की कोशिश की। आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दिया जाए। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। चीट, चीट मतलब होता है बेईमान व्यक्ति, या फिर जो बेईमानी करना चाहता है। दरबार, आपको पता ही हिंदी में राजा का दरबार होता है। एम्परर मतलब राजा या फिर बादशाह। ट्रस्टेड एडवाइज़र मतलब सलाहकार, जिस पे भरोसा किया जाए। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता या विवेक। विट मतलब चतुराई। योर हाइनेस राजघराने की उपाधि इंग्लिश में है।